गाइस, मैं हूं शुभम सर और हमारा आप लोग देख रहे हो हमारा चैनल RM Academy 11 और उस चैनल पे आप लोगों को मैथ का जो सब्जेक्ट है वो अवेलेबल है और हो रहा है। और अभी हमारा फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट होने वाला फिजिक्स का, ये फिजिक्स का पहला पार्ट और पहला लेक्चर भी है। तो आप लोग फिजिक्स के अच्छे तरीके से देखो। ये कौन सी क्लास का मैं आप लोगों को बता दूं, ये साइंस क्लासेस का फिजिक्स का 11th का है और चैप्टर नंबर 2 का है। ये साइंस है, सॉरी ये साइंस में फिजिक्स का पहला चैप्टर है, मतलब कि ये फर्स्ट चैप्टर का हमारा पहला वीडियो है। इसके पहले अभी तक फिजिक्स का कोई वीडियो अपलोडेड नहीं हुआ, तो अभी हमारा ये पहला वीडियो। साथ ही साथ में हमारा चैनल नया है, अगर वीडियो को अच्छे तरीके से देखो, वीडियो समझ में आए तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो, नहीं समझ में आए तो डिसलाइक कर देना बिंदास। लेकिन उसको देखने के लिए आप सबसे पहले वीडियो को स्टार्टिंग से देखो, स्टार्टिंग से देखने के बाद एंडिंग देखो, और नहीं समझता है तो वीडियो को आप लोग डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन आपको वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला लेक्चर है, थोड़ा अच्छा होना चाहिए, पहला लेक्चर है तो पहले लेक्चर के लिए स्टार्ट करते क्या है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मैथमेटिकल मेथड। अब मैथमेटिकल मेथड मतलब क्या, पहले हम लोग चैप्टर के मीनिंग समझते हैं। अब मैथमेटिकल मेथड मतलब देखो कुछ मैथ जैसा मिलता जुलता है। मैथ ये आपको देखो वर्ड में ही छुपा है, क्या छुपा है, मैथ। मैथमेटिकल मेथड, मैथ मतलब होता है वही आपके दिमाग का हेरा फेरी, यानी आप जो दिमाग का यूज करते हो। अरे भाई 2 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई 5 में करूंगा तो क्या होगा, तो वो सब पार्ट क्या होता है, मैथ होता है। मेडिकल मतलब होता है दिमाग लगाना, किस तरीके से आप अपने ब्रेन को यूज करते हो उसे बोलते हैं मेडिकल। और मेथड यानी आप कौन कौन से फॉर्मूले लगाते हो, आप कितने तरीके, आप एक सम को कौन कौन से तरीके से कर सकते हो, उसे बोलते हैं मेथड। तो अभी स्टार्ट करने वाले इस चैप्टर में है क्या, ये चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करने के लिए मैं आपको छोटी छोटी चीजें बहुत बारीकी से बताऊंगा, और बारीकी से बताने के बाद में हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक चलते हैं कि ताकि आप लोगों को भी डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए और मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूं। सो मैथमेटिकल मेथड में सबसे पहला टॉपिक है और पहले टॉपिक का नाम है हमारा क्या है, स्केलर। देखिए गाइस नीचे में देखते रहो, हमारे सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है स्केलर और जस्ट इसका अपोजिट है हमारा वेक्टर। अब इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा डीपली समझते हैं और डीपली समझने के बाद में हम देखते हैं कि चैप्टर में है क्या। प्रिया टेस्टर तो वहां से दो टेस्टर तो देखो मत, वीडियो तो चालू ही है। हाँ भाई दो ठीक है। चलो सो गाइस हम स्टार्ट करें। सबसे पहला हमारा क्या है, मैथमेटिकल लॉजिक में सबसे पहला पॉइंट स्केलर और वेक्टर। सबसे पहले मैं आप दोनों को इसका मीनिंग समझाता हूँ, मीनिंग समझाने के बाद में हम लोग इसका डेफिनेशन याद करेंगे कि इसका डेफिनेशन है क्या। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। अब स्टार्ट कैसे करना है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये फिजिक्स देखा जाए ना कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही मजेदार है, लेकिन आप समझोगे तब। तो अभी कैसे, एज्यूम करो कि मैं मार्केट में गया या फिर आप लोग मार्केट में गए। मार्केट में जाने के बाद में हम लोगों को बटाटे यानी आलू खरीदना, तो अभी हम अब दुकान पे जाएंगे आलू खरीदने के लिए। तो दुकानदार को बोलेंगे अंकल 5 आलू दो ना मुझे, अंकल बोलेगा 2 आलू दो ना। अंकल भी परेशान हो जाएगा, बोलेगा कौन पागल आके मुझे परेशान कर रहा है। तो आप मार्केट में जाओगे तो आपको 5 2 से वो, अगर आप बोलेंगे मुझे 5 दे दो, मुझे 2 दे दो, तो सामने वाला आपसे यही बोलेगा 5 क्या दूं, 2 क्या दूं। आप ये बोलो नहीं अंकल 5 बटेटो दे दो। अब बटेटो 5 कोई देता है कि आपको गिन के बटोटे देगा क्या, नहीं। आपको क्या बोलना पड़ेगा, आपको कितना किलो चाहिए, क्या चाहिए, कितना किलो चाहिए। यानी आप दूध लेने गए, दूध लेने के लिए जाओगे तो आप दुकान पे सबसे पहले बोलोगे अंकल मुझे दूध दे दो, तो आपसे वो 2 सवाल पूछेगा, कितना चाहिए और कितने का चाहिए। एक तो पैसा पूछेगा और एक तो बोलेगा कितना चाहिए आपको। ये उसका 2 सवाल होता है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि क्यों लेके जा रहे हो, आज मेहमान आए क्या, ऐसा सवाल नहीं करेगा। आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि आपको कितना चाहिए और कितने रुपए का चाहिए। ये 2 चीजें आप लोगों को समझना जरूरी है। एज्यूम करो कि मैं मार्केट में गया, मार्केट में जाने के बाद में मैं 5 kg क्या करता हूँ, 5 kg में टमाटो, समझ लो टमाटर मैंने खरीदा। ये जो मैंने टमाटो है, मैंने ये वाला टमाटो मैंने खरीदा, कितना किलो खरीदा, 5 kg, 5 किलो, 5 क्या खरीदा, केजी। ये जो लास्ट वाला वर्ड रहता है ना, इसे हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड समझना हमारे लिए जरूरी वर्ड है। मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड जो होता है वो इसके पार्ट में भी होता है और इसके पार्ट में भी होता है, वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड को पहले हम लोग थोड़ा बारीकी से समझ लेते हैं, आगे मैग्नीट्यूड क्या होता है। एज्यूम करो कि मैं डेयरी की दुकान पे गया, दूध की डेयरी की दुकान पे, और दूध की डेयरी की दुकान के बाद जाने के बाद में मैं दूध वाले अंकल को बोलूंगा सुनो ना अंकल मुझे 5 लीटर दूध दे दो। तो वो बोलता है भाई तुझे कितना दूध चाहिए, मैंने बोला 5 लीटर दूध दे दो। ये जो एल होता है ना उसे क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोला जाता है। मैग्नीट्यूड, इट इज अ मैग्नीट्यूड। मतलब मैग्नीट्यूड मतलब वो शब्द है जिससे इंसान को यानी सामने वाले को पता चले कि तुम कितना मांग रहे हो, इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। यानी आप और इसे सरल भाषा में बोल सकते हैं हाउ मच मतलब कितना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोला जाता है। तो ये मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन है। मैग्नीट्यूड जो है इसके अंदर भी होता है और इसके अंदर भी होता है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड का हम लोग डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं कि आखिर मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन क्या है।
तो अच्छे से देखिएगा मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन क्या है, जरा बोल दो। सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड, जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड का हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड आखिर है क्या, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो कौन सा है, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड के ऊपर क्या देते हैं, मैग्नीट्यूड क्या बोलता है, मीन्स, सबसे पहला मीन्स साइज और मीन्स साइज और क्वांटिटी, क्वांटिटी क्वांटिटी मीन साइज और क्वांटिटी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझ लियो मैंने, डेंसिटी, डेंसिटी, इसके बाद मास, इसके बाद हो गया हमारा डिस्टेंस। वही बोल रहे हैं कि हम लोग अगर मार्केट में जाएंगे, मार्केट में जाने के बाद में अगर हम 5 kg टमाटो खरीदते हैं, भाई तो मुझको टमाटो दे दो, क्या दे दो, टमाटो। अगर हम लोग टमाटर नहीं टमाटर हम लोग खरीदते हैं, मैंने कितना खरीदा, 5 kg, तो ऐसा चीज। या फिर आप मार्केट में जाने के बाद में हम लोग जो लास्ट में वर्ड लगता है ना, जिसे आप क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड क्या होता है, स्केलर होता है। ऐसी चीजें जिसमें मैग्नीट्यूड नाम का वर्ड आता है, यानी ऐसा कोई पदार्थ जिसमें आप कोई मतलब मटेरियल आप शॉप पे जाकर खरीदते हो और उस शॉप को खरीदने के बाद में आपको उसके साथ में केजी, लीटर, मिलीमीटर या फिर ऐसा कोई वर्ड, जूल वगैरह जो आप लोग साइंस में यूज करते हो, ऐसा कोई वर्ड यूज होता है ना, तो उसे हमारा क्या बोलते हैं, स्केलर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, स्केलर। अभी वेक्टर क्या है, वेक्टर में भी थोड़ा डेफिनेशन कर लेते हैं। वेक्टर भी क्या बोलता है, वेक्टर मतलब होता है कि इसमें आप साथ ही, इसमें आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, इसमें आपको मैग्नीट्यूड चाहिए और साथ ही साथ में डायरेक्शन चाहिए। अब डायरेक्शन मतलब क्या, भाई मुझे इसको डीपली बताओ। ये स्केलर होता है ना, स्केलर के अंदर सिर्फ एक वर्ड होता है और वो होता है मैग्नीट्यूड। लेकिन जो वेक्टर है, वेक्टर के अंदर 2 पार्ट होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन मतलब क्या, ध्यान देना। एज्यूम करो कि मैं 4 माले की बिल्डिंग पे हूँ और 4 माले की बिल्डिंग पे मैं खड़ा हूँ और वहां से मुझे नीचे छलांग लगानी है। अब मैं 4 माले की बिल्डिंग पे खड़ा हूँ और मुझे नीचे छलांग लगानी है, तो सामने वाला मेरे से पूछेगा, अरे भाई तू छलांग लगा, मैं बोलूंगा हाँ। तो वो मुझसे पूछेगा तू कहाँ पे गिरेगा, मैं बोलूंगा नीचे। तो मैंने उसको क्या बोला, नीचे गिरूंगा, तो मैं नीचे गिरूंगा, तो वो मेरा क्या हो जाता है, डायरेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, डायरेक्शन। अब मैंने वर्ड क्या यूज किया, 4 माले की बिल्डिंग, तो ये जो मेरा 4 फ्लोर, ये जो मेरा 4 फ्लोर है ना, इसे क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। मैंने 4 क्या, फ्लोर, फ्लोर मतलब 4 माले की बिल्डिंग, तो ये जो मेरा फ्लोर है वो क्या है, मेरा मैग्नीट्यूड है। और साथ ही साथ में सामने वाले ने मुझसे पूछा तो भाई कहाँ कूद रहा है, मैं बोला भाई नीचे कूदूंगा, ऊपर तो जाऊंगा नहीं ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। तो ऐसी चीजें जिसमें आप मैग्नीट्यूड का भी पता चले और साथ ही साथ में डायरेक्शन का भी पता चले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेक्टर बोला जाता है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, और एग्जांपल एज्यूम करो कि क्या बताऊं, ठीक है, ये हमारा हुआ फर्स्ट वाला एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मैं बाइक चला रहा हूँ, एज्यूम करो कि मैं बाइक चला रहा हूँ और बाइक में चला रहा हूँ मैं 10 किलोमीटर पर स्पीड के हिसाब से चला रहा हूँ। कितने स्पीड से चला रहा हूँ, 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर मतलब मेरी क्या है, बाइक की स्पीड है, सॉरी 10 कितना है, 10 किलोमीटर मेरी बाइक की स्पीड है। अब 10 किलोमीटर की बाइक की स्पीड है, मेरे पीछे जो बैठे रहेगा, भैया कहाँ जा रहे हो, सीधे चल रहा हूँ, चल बगा, तो ऐसे सीधे जाऊंगा। वो मेरे से पूछेगा भाई तुम कहाँ पे जा रहे हो, मैं बाइक सीधे चला रहा हूँ, क्या चला रहा हूँ, सीधे। तो वो मैं सीधे चला रहा हूँ, तो वो मेरे को क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, मुझे सीधा चलने का है, मुझे लेफ्ट मुड़ने का है, मुझे राइट मुड़ने का है। तो जो बाइक है, हम बाइक का यूज कब करते हैं, जब हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है। तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए आप कोई जादूगर तो नहीं डायरेक्ट पहुंच जाओगे, आपको वहां पे रास्ता पता होना चाहिए। और रास्ता मतलब क्या होता है, डायरेक्शन होता है। क्या होता है, डायरेक्शन। तो वही मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ऐसी चीज में जिसमें आपको साथ में पता चले कि मैं कितने किलोमीटर की गाड़ी चला रहा हूँ या कितना मिनट मुझे सफर करने में लग रहा है, और साथ ही साथ में उसमें अगर डायरेक्शन नाम का कोई वर्ड यूज होता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर बोला जाता है। और जो इसका स्केलर है, स्केलर क्या बोलता है, जस्ट अपोजिट है। अपोजिट मतलब क्या, इसमें डायरेक्शन वगैरह यूज नहीं होता। और डायरेक्शन मतलब यूज क्यों नहीं होता, अब ज्यादातर आप लोग सोच लो, आप लोगों को यहाँ पे कोई मार्केट में जाके कोई सब्जी खरीदना है, तो आप जब मार्केट से सब्जी खरीदोगे तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि मार्केट में जाकर आप सब दुकानदार से ये नहीं बोलोगे कि अंकल मुझे आलू और उछाल के दिखाओ, फिर ऐसे तराजू में दो। तो
ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन नाम का कोई वर्ड यूज नहीं होता। आपको वो क्या करेगा, जो आलू होता है आलू को तौलेगा, तौलने के बाद आपको दे देगा, आपने जितना किलो बोला था वो उतना आपको दे देगा। आपने 5 किलो बोला मुझे टमाटर दो, वो 5 किलो टमाटर आपको दे देगा। उसमें डायरेक्शन नाम का कोई वर्ड यूज नहीं होता। तो ऐसी चीजें जिसमें डायरेक्शन नहीं आती उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर बोलते हैं। में हम लोगों ने डिफरेंस देखा, क्या देखा, डिफरेंस, DIFFERENCE यानी डिफरेंस, हम लोगों ने डिफरेंस देखा। अभी और अच्छा बारीकी से हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें डिफरेंस कौन सा है। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो कि इट इज डिस्क्राइब, क्या है यहाँ पे, इट इज डिस्क्राइब बाय ओनली, क्या डिस्क्राइब करता है, मैग्नीट्यूड, क्या करता है, मैग्नीट्यूड, इज डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड, क्या हो गया ये, स्केलर। मतलब यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये क्या बोलता है, इट इज डिस्क्राइब, डिस्क्राइब यानी बताना, ये सिर्फ बताता है बाय ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, स्पीड, सिर्फ इन सब के बारे में बताता है। तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर, क्या बोलते हैं, स्केलर वेक्टर, सॉरी ये क्या बोलते हैं, स्केलर बोला जाता है। अब वेक्टर, वेक्टर में हमारा क्या डेफिनेशन है, हम लोग वेक्टर को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। वेक्टर भी सेम ऐसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यही सेम कॉपी करोगे, बस जो ये वेक्टर है, वेक्टर क्या बोलता है, इट इज अ डिस्क्राइब बाय ओनली, इट इज अ डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड, क्या करोगे, मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो डायरेक्शन, क्या है, एंड ऑल्सो डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इट डिस्क्राइब, डिस्क्राइब यानी बता रहा है, इट डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्या है ये, एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर। मतलब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या बोलता है, इट इज अ डिस्क्राइब बाय ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। और मैग्नीट्यूड को मैंने अपने आप लोगों को बारीकी से बताया कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, यानी कोई भी चीज का डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, स्पीड। अब यहाँ पे चलते वेक्टर, वेक्टर यानी क्या होता है, इट्स डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये दो चीजों को डिफाइन करता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन, इसे क्या बोलते हैं, वेक्टर बोला जाता है। ये पेपर में आपसे ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मार्क्स के लिए पूछेगा, व्हाट इज अ स्केलर, व्हाट इज अ वेक्टर। या फिर आपसे ये पूछ लिया कि दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, आप बताओ, इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है, उसमें क्या है, मैग्नीट्यूड, और साथ ही साथ में क्या है, डायरेक्शन है, क्या है, साथ ही साथ में डायरेक्शन। इसमें दो पार्ट है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। इसमें क्या है, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर, इज कॉल्ड वेक्टर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और वो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अभी ये जो हमारा वेक्टर है, वेक्टर का प्रकार कितना होता है, क्या होता है वेक्टर का प्रकार। डस्टर किधर है, अभी हम लोग अगला टॉपिक हम लोग ध्यान देते हैं कि वेक्टर टाइप्स कितने होते हैं। ये वेक्टर है, वेक्टर के टाइप कितने हैं। अब इसके कुछ आप लोगों को प्रकार भी अच्छे तरीके से ध्यान देने हैं कि आखिर ये वेक्टर के टाइप कितने हैं। तो मैं एक एक करके आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर ये टाइप कौन कौन से हैं और वो कितने प्रकार के। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन, मतलब एक सेकेंड हेडिंग डालो, क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। गर्मी कब जाएगी, वो गर्मी है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, क्या हो गया, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब इसमें सबसे पहला, यानी सबसे पहला हमारा जो टाइप है, वो सबसे पहला टाइप हमारा देखो कौन सा है, इक्वल वेक्टर। क्या है वो, इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर मतलब क्या, अब इक्वल वेक्टर मतलब क्या होता है, पहले वो हम लोग समझ लेते हैं इक्वल वेक्टर मतलब क्या होता है। इक्वल वेक्टर मतलब आखिर होता क्या है, पहले वो हम लोग बारीकी से इसका डेफिनेशन देखते हैं, और साथ ही साथ में एग्जांपल के साथ में हम लोग समझेंगे कि डेफिनेशन और एग्जांपल दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले टू वेक्टर, इसका डेफिनेशन क्या है, टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड सेम फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। अब इसको अच्छे तरीके से हम लोग पहले ध्यान देंगे। अब वेक्टर मतलब क्या, ध्यान दीजिए गाइस। अभी हम लोग देखो मैथ की भाषा में अगर मैं बात करूं, तो अगर हम लोग मैथ में कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका नाम हम लोग क्या लेते हैं, ए और बी, ऐसे नाम लिखा जाता है मैथ की भाषा में। लेकिन अभी मैथ की भाषा में फिजिक्स में क्या बोलता है, थोड़ा वेक्टर नाम का वर्ड यूज हुआ है। तो वेक्टर मतलब क्या, एज्यूम करो कि ये मेरी लाइन है, इस लाइन का नाम ए है, तो उस ए के ऊपर ना ऐसे तीर बना दो। इस तीर का मतलब होता है वेक्टर, होता है क्या होता है, वेक्टर। ये तीर का मतलब क्या होता है कि जो आपकी जो लाइन है ना ए, वो वेक्टर का सिंबल आपको दर्शाती है, इसे ही क्या बोला जाता है, वेक्टर बोला जाता है। तो अभी इसमें आखिर है क्या, इक्वल वेक्टर क्या होता है, पहले इक्वल वेक्टर को समझ लेते हैं। इक्वल वेक्टर मतलब क्या,
और साथ ही साथ में आपको बता दूं, ये जो तीर होता है, तीर यानी जो आपका ये लाइन है, ये डायरेक्शन को शो करता है। डायरेक्शन मतलब क्या होता है, ये जो तीर है ये बताता है अरे भाई मुझे इधर छोड़ो, मैं कहीं ना कहीं जाके घुसूंगा। तो ये क्या होता है, ये डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है, ये डायरेक्शन। तो अभी डायरेक्शन को भी हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। आपके इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर मतलब क्या, ये क्या बोलता है, टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड सेम फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। अभी मैं इसका आप लोगों को एग्जांपल ले लेता हूं कि एज्यूम करो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया कि दो हो गया एरो, दो एरो। अभी इसका एग्जांपल थोड़ा गौर से देखिएगा। आप लोगों ने ट्रेन के डिब्बे में यानी कि रेलगाड़ी में सफर किया रहेगा। रेलगाड़ी में जब हम लोग सफर करते हैं तो ये जो रेल की गाड़ी की जो ये दोनों मतलब पटरियां रहती है, इनके पटरियां जो ऐसे ये पटरी और ये पटरी यानी ये दोनों एकदम स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। कौन सी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने के बाद में जो इनके बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो सेम रहता है, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा तो भाई ट्रेन की पटरी जो पहिया रहता है वो नीचे उतर जाएगा, जिसके कारण ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है। इसके लिए ये लाइन और ये लाइन यानी ये पटरी और ये पटरी के बीच में डिस्टेंस क्या रहता है, सेम रहता है। और ऐसी पटरी जिनके बीच का डिस्टेंस सेम रहता है और साथ ही साथ में दोनों पटरी एक ही ओर क्या करते हैं, भागते हैं। तो ऐसी कोई चीज या फिर ऐसा कोई डायरेक्शन जो दोनों एक तरफ जा रहा हो और उनके बीच का क्या हो, डिस्टेंस भी सेम हो, तो उसे क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोला जाता है। इक्वल वेक्टर मतलब होता है कि दो चीज मतलब टू वेक्टर, कोई भी चीज लेकिन दो होनी चाहिए, कोई भी चीज लेकिन दो होनी चाहिए और वो एक ही दिशा में क्या करे, परफॉर्म करे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टू वेक्टर बोला जाता है। कुछ ही 2 मिनट के लिए यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे सेम खड़े रहो, ठीक है गाइस। थोड़ा ध्यान से देखिए, एज्यूम करो कि सीधे से वैसे सामने देखो, फोकस करो, सामने हाथ नीचे करो, सामने से फोकस करो। एज्यूम करें कि आपका जो टू वेक्टर है, अभी जो इनका यानी कि जो ये दिशा सामने की ओर देख रही है और मैं भी सामने की ओर देख रहा हूँ, तो जो इनका देखने का पोजीशन है, इनका देखने का पोजीशन और मेरा देखने का पोजीशन है वो एकदम सेम है। इसे हम लोग इक्वल वेक्टर बोला जाता है। अगर एज्यूम करो कि मैं घूम जाता तो ये जो है ये सेम, ये अपने सामने फोकस कर रही है और मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। देखा जाए तो इनका डायरेक्शन है देखने का, मेरा उनका अपोजिट है। मैं दूसरी जगह पे देख रहा हूँ लेकिन वो सामने देख रही है, तो ऐसे में ये इक्वल वेक्टर कहलाता है। इट इज अ नॉट इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब क्या होता है कि कोई भी दो चीजों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर ये सामने देख रही है तो मुझे भी सामने देखना पड़ेगा। तो ऐसे में दो चीजें जब सामने देखी जाती है उसे क्या बोला जाता है, इक्वल वेक्टर बोला जाता है। ठीक है, जाके बैठो। तो समझा गया सब लोग इक्वल वेक्टर क्या होता है? प्रिय समझा इक्वल वेक्टर क्या होता है? पक्का अच्छे तरीके से बोले तो और मैं डीपली बताऊं? ठीक है, चलो अभी हमारा फर्स्ट वाला इक्वल वेक्टर कंप्लीट हुआ। अभी इक्वल वेक्टर कंप्लीट होने के बाद में हमारा सेकंड टॉपिक है। सेकंड वेक्टर कौन सा होता है? निगेटिव वेक्टर। क्या होता है? निगेटिव वेक्टर। और निगेटिव वेक्टर को हम लोग बोलते हैं अनइक्वल वेक्टर। क्या होता है? अनइक्वल वेक्टर। तो अभी इससे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। भाई ये मेरा सेकंड टॉपिक कौन सा है? सेकंड टॉपिक कौन सा है मेरा? निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर इसे हम लोग बोलते हैं अनइक्वल मतलब जिसके अभी जस्ट हम लोगों ने इसका देखा ना, इसका जो इसके पहले हम लोगों ने देखा था इक्वल वाला, तो जो अनइक्वल होता है ना वो जस्ट इसका अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब अभी मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले इसका एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल क्या मतलब, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? अ निगेटिव वेक्टर ऑफ द same magnitude but opposite direction is called कौन सा वेक्टर है? निगेटिव वेक्टर। इट्स कॉल्ड निगेटिव वेक्टर। अब इसके अच्छे तरीके से एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एक तीर यहाँ पे छोड़ा, एक तीर दूसरी जगह पे छोड़ा। चलो इस तीर का नाम हो गया ए वेक्टर और जो ये वाला तीर है इस तीर का नाम हो गया बी वेक्टर। अब अच्छे से समझ लेते हैं कि फिर अभी इसमें अनइक्वल मतलब क्या। पर इसका डेफिनेशन ध्यान देते हैं कि डेफिनेशन इसका है क्या। निगेटिव वेक्टर क्या बोलता है? निगेटिव वेक्टर क्या बोलता है? अ निगेटिव वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है कि वापस एक बार समझिए, खुशी वापस मैं पर यहाँ पे। अभी सेम मैग्नीट्यूड मतलब क्या? सेम सामने खड़ी रहो। एज्यूम करो कि ये और मैं
साथ में हम लोग चल रहे हैं, तो हमारी जो चलने की स्पीड है वो सेम है। सेम मतलब क्या होता है, हम लोग बहुत ही आराम से चल रहे हैं, और जिसके कारण ये और मैं बहुत ही सेम पोजीशन में चल रहे हैं। कभी कभी रास्ते में होता है ना कि चलते चलते हम आगे निकल जाते हैं, तो हमें सामने वाला बुलाता है अरे थोड़ा स्लो चल, थोड़ा स्लो चल, तो वैसे में वो मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहता। मैग्नीट्यूड सेम मतलब क्या होता है कि अगर हमारे साथ में कोई बंदा या फिर बंदी खड़ी हो या फिर साथ में चल रही हो, तो उसका जो चलने का स्पीड है और जो मेरा चलने का स्पीड है वो सेम होता है, तो उसे मैग्नीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, तो अभी इसमें जस्ट क्या है कि क्या बोलता है कि अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड, मतलब हमारा चलने का स्पीड सेम है लेकिन हमारा अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि हम उल्टे तरीके से, जस्ट इसके वाले पहले हम लोगों ने सीखा था, उसमें हम दोनों एक ही तरफ देखते हैं। अभी जैसे कि ये यहाँ पे देख रही है और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अभी ये मान के चलो कि बहुत ही स्लो तरीके से चल रही है और मैं भी यहाँ पे सामने की दिशा में स्लो तरीके से चल रहा हूँ। इनके चलने का तरीका और मेरे चलने का तरीका जो मतलब टाइमिंग है वो सेम है, बस फर्क इतना है कि ये सामने जा रही है और मैं इनके जस्ट अपोजिट में जा रहा हूँ, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव वेक्टर बोला जाता है। निगेटिव वेक्टर और एक तरीके से बताता हूँ, कुछ जाके बैठो, एज्यूम करो कि कोई इंसान है 40 किलोमीटर की स्पीड से बाइक चला रहा है, मैं समझो 40 किलोमीटर की बाइक से चला रहा हूँ, यहाँ पे सामने चला रहा हूँ, और कोई मेरे बगल में है, मैं सामने जा रहा हूँ और मेरे वो यहाँ से जा रहा है, और जो मैं सामने जो बाइक चला रहा हूँ मेरी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर से, और मेरे बगल वाला जो सामने से आ रहा है उसकी भी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर से। अगर मेरी भी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से और जो सामने से आ रहा है उसकी भी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से, तो वो चीज मेरा मैग्नीट्यूड कहलाता है। यानी हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो क्या सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि मैं सामने जा रहा हूँ और वो सामने से आ रहा है, हमारा डायरेक्शन क्या है, सेम नहीं है, उसे क्या बोला जाता है, निगेटिव वेक्टर कहा जाता है। और आप लोग यहाँ पे एरो में देख रहे होंगे, ये जो एरो होता है ये यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे, और ये एरो देखो यहाँ पे जा रहा है, इसे क्या बोला जाता है, निगेटिव वेक्टर बोला जाता है। अभी हमारा तीसरा टॉपिक है, और तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, नल वेक्टर। नल वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा इक्वल, दूसरा पढ़ा अनइक्वल यानी जिसे निगेटिव बोलते हैं। अब थर्ड हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारा थर्ड वाला नल वेक्टर है। अब नल वेक्टर मतलब क्या होता है, नल वेक्टर को हम लोग जीरो वेक्टर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। अब इसका डेफिनेशन पहले हम लोग पढ़ते हैं, क्या है, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। जीरो मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है कि कोई भी आप फोर्स, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम ना लगना। अब एग्जांपल के लिए मैं सब्जी की दुकान पे गया और सब्जी वाले का मुंह देख रहा हूँ ऐसे करके, भाई तौल रहे कितने का देख रहा हूँ, तो वैसे में मैं सब्जी वाले को ये नहीं बोल रहा अंकल मुझे कुछ दे दो कि 5 किलो दे दो, 4 किलो दे दो, मैं उसका सिर्फ क्या देख रहा हूँ, मुंह देख रहा हूँ। किसका देख रहा हूँ, सब्जी वाले का। मैं वहां पे कोई सब्जी नहीं खरीद रहा हूँ, वैसे में मैंने उसे कुछ बोला ही नहीं कि मुझे 4 किलो 5 किलो दे दो। अगर मैं बोलता तो वो मेरा मैग्नीट्यूड कहलाता, लेकिन यहाँ पे जीरो मैग्नीट्यूड है। तो जीरो मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है कि आपने वहां पे जाकर कुछ बोला ही नहीं। एज्यूम करो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और सामने कोई एक किराने की दुकान है, मुझे वहां से चाय पत्ती खरीदना है, तो चाय पत्ती खरीदने के लिए मैं यहाँ से चला ही नहीं, सिर्फ पैसा पे कर ले, पैसा पकड़, और वहां से उसने मेरे चाय पत्ती फेंकाया, मैं वहां से यहाँ से लेकर मैं दुकान तक चल के गया ही नहीं, उसे क्या बोलते हैं, जीरो मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, जीरो मैग्नीट्यूड। जीरो मैग्नीट्यूड मतलब होता है कि हमारा जो मैग्नीट्यूड यानी जो हम जैसे कि अगर मैं यहाँ से चल रहा हूँ तो यहाँ पे चल रहा हूँ, तो ऐसे चलता हूँ, तो वो मेरा मैग्नीट्यूड है। मतलब मैं उसके अंदर कुछ स्पीड यूज किया कि मैं 5 किलोमीटर की पर आवर से चल रहा हूँ, 10 किलोमीटर की, पर मैं तो चल ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ खड़े होकर देख रहा हूँ। वहां पे दुकान है, अरे भैया 10 रुपए चाय पत्ती दो, मैंने उसको 10 रुपया फेंका, उसने मुझे चाय पत्ती दिया। तो ये चीज है, मैं यहाँ से दुकान पर चला भी नहीं और दुकान वाले ने मुझे चाय पत्ती भी दे दिया, तो वो वैसे में ना मेरा फोर्स गया ना कुछ गया, उसे क्या बोलते हैं, जीरो मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, जीरो मैग्नीट्यूड विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और मैंने सेम मतलब अपोजिट डायरेक्शन, मैं कहीं पे यहाँ पे खड़े मैं सामने भी बोल सकता हूँ, पीछे भी बोल सकता हूँ, ये साइड में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ चारों तरफ में मुंडी घुमा के बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे पैर की पोजीशन चेंज भी नहीं होगी, तो उसे क्या बोलते हैं, जीरो मैग्नीट्यूड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीरो मैग्नीट्यूड। जीरो मैग्नीट्यूड इसका मतलब क्या कि आप एक ही जगह पे खड़े रहकर भी अपना काम कर सकते हो, आपने कोई मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल नहीं किया, उसे क्या बोलते हैं, जीरो मैग्नीट्यूड। और जीरो मैग्नीट्यूड विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर मतलब तरह तरह के पोजीशन में आप खड़े होकर बोल सकते हो, लेकिन आपके पैरों की पोजीशन चेंज नहीं हुई। एज्यूम करो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा होने के बाद में मैं अपना हाथ ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ और ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पैरों की पोजीशन चेंज हुई क्या, नहीं हुई, उसे क्या
बोलते हैं जीरो मैग्नीट्यूड। तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर मतलब कि जहाँ पे मैग्नीट्यूड का यूज नहीं किया जाता उसे क्या बोलते हैं नल वेक्टर बोला जाता है। और नल वेक्टर को हम लोग बहुत से लोग देखो यहाँ पे आर्बिटरी भी बोला जाता है, आर्बिट्रेटरी, इसको भी ये भी नाम से जाना जाता है। तो और जो ये आपका नाम है तो ये आपको अभी पेपर पूछेगा ये जो आखिर आर्बिट्रेटरी होता क्या है, तो ये आपका ये वो क्या नल वेक्टर है। तो ये बातें में ध्यान देना, भूलना मत। और अभी नल वेक्टर को इसका एक रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है, जीरो बनाओ और जीरो के ऊपर ऐसे वेक्टर बना दो। ये आपका सिंबल है, कौन सा सिंबल है नल वेक्टर, रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। अगर जीरो और जीरो के ऊपर वेक्टर दिखता है इसका मतलब क्या होता है कि इट इज अ नल वेक्टर। व्हाट इज वेक्टर, कौन सा वेक्टर है ये, इट इज अ नल वेक्टर। तो आपको ये ध्यान रखने का है कि अगर कभी भी जीरो आता है, जीरो के ऊपर वेक्टर दिए तो उसे क्या बोलते हैं नल वेक्टर बोला जाता है। तो चलो इसे रफ करते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 नहीं टाइप 4 पे, कि अगर आखिर हमारा टाइप 4 कौन सा वेक्टर होने वाला है। चलो चौथा वाला देखते हैं, चौथा वाला कौन सा है हमारा यूनिट वेक्टर। अभी देखो हम देखते हैं भाई हमारा यूनिट वेक्टर क्या है। अब यूनिट वेक्टर में क्या अच्छे तरीके से समझे, यूनिट वेक्टर क्या बोलता है, ध्यान से देखो, अ वेक्टर हैविंग यूनिट magnitude in a given direction is called a unit vector। ठीक है, चलो अभी यूनिट वेक्टर के बारे में समझते हैं। यूनिट वेक्टर क्या बोलता है भाई, यूनिट वेक्टर क्या बोलता है, अ वेक्टर हैविंग यूनिट, ये क्या बोलता है, यूनिट मैग्नीट्यूड इन गिविंग डायरेक्शन इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। एक मिनट, यूनिट वेक्टर है कि थोड़ा सा रॉन्ग दिख रहा है, यूनिट वेक्टर अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिट मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन इज कॉल्ड, ठीक है चलो सही है। नाम लो क्या दिया है, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन इज आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। एज्यूम करो कि मैं किसी दूसरे शहर में जा रहा हूँ, भाई मैं मुंबई में रहता हूँ, मुझे दिल्ली में जाने का है, दिल्ली में जाने का रास्ता मुझे नहीं पता है, तो मैं लोगों से पूछते हुए जाऊंगा, तो ऐसे में हमारा जो डायरेक्शन है, मुझे पता है मुझे दिल्ली जाने का है, लेकिन मैं लोगों से पूछते हुए जाऊंगा, क्या करूंगा, पूछते हुए जाऊंगा, तो मेरा जो डायरेक्शन है वो मैं डायरेक्शन जानता हूँ कि जो मेरा डायरेक्शन है वो मेरा डायरेक्शन दिल्ली है, लेकिन मैं दिल्ली में कौन से तरीके से जाऊंगा, स्ट्रेट जाता हूँ कि कहीं पे टर्न लेफ्ट राइट, या फिर अलग अलग तरीके के मैं क्या करूंगा, अपनी स्पीड को चेंज करूंगा। मतलब वहां पे जो मेरी मैग्नीट्यूड है, वो जो मेरी मैग्नीट्यूड रहेगी वो सेम नहीं रहेगी, जो मेरी मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम नहीं रहेगी, मेरी जगह जगह पे मेरा मैग्नीट्यूड बदलेगा। जब सुबह का एज्यूम करो, जो सुबह मेरा 6 बज रहा है, सुबह में 6 बजे मैं बहुत तेज से भागूंगा, क्या करूंगा, तेज से चलूंगा, लेकिन जब दोपहर आएगा, अरे धूप लग रहा है, आराम आराम से चलता, क्या करता है आराम से, तो मेरी दिन भर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो हरदम चेंज होगी, क्या होगी, हरदम चेंज होगी, लेकिन मेरी डायरेक्शन जो रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ऐसी चीजें इसमें हमारा डायरेक्शन सेम रहे लेकिन हमारा मैग्नीट्यूड जगह मतलब कि टाइम पे क्या होता रहे, चेंज होता रहे। एग्जांपल के लिए कि एज्यूम करो कि मुझे किसी बैंक में जाने का है, तो किसी बैंक में जाने के लिए हम मोबाइल में गूगल ओपन करेंगे, गूगल हमें जहां जहां रास्ता बताता है वहां पे जाते हैं, हमें पता है हमें बैंक जाने का है, लेकिन हमारा जो डायरेक्शन है वो हम नहीं जानते हैं, बस हम जानते हैं कि जो हमें जाना है, जहां पे हमें जाने का है वहां पे वो जगह हम जानते हैं, लेकिन हमारा डायरेक्शन हमें पता है, लेकिन वो डायरेक्शन कंफर्म है वो नहीं पता है। ऐसे में हमारा जो मैग्नीट्यूड होता है वो समय समय पे चेंज होता है, कभी हम स्लो चल रहे हैं, कभी हम तेज चल रहे हैं, और कभी कभी हमारे रिक्शे में बैठ गए, ट्रेन में बैठ गए, तो वहां पे जो रिक्शे की मैग्नीट्यूड वो रहेगी, वो तो शायद आपकी स्पीड से कहीं ज्यादा रहेगी, आप स्लो चल रहे हो, रिक्शे में बैठोगे तो वहां पे मैग्नीट्यूड क्या होगा और ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसी चीजें जहां पे मैग्नीट्यूड सेम ना रहे लेकिन आपका डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम ना रहे लेकिन आपका डायरेक्शन क्या रहे, सेम रहे, उसे क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर कहा जाता है। सेकंड चलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ऐसे मैग्नीट्यूड कौन सा बोला जाता है, वेक्टर यूनिट वेक्टर बोला जाता है, लेकिन साथ ही साथ में जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है, ये बात याद में रखिएगा, 1 जो होता है वो किसका मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट वेक्टर का होता है। इसके पहले मैंने आप लोग को 0 बताया था, 0 किसमें होता है, नल वेक्टर में, यानी जहाँ पे हम कोई मैग्नीट्यूड यूज नहीं करते। अभी इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं लेकिन हमारा मैग्नीट्यूड अलग अलग है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 कहा जा रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड जो शो करने का तरीका है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है,
है, कितना होता है 1 होता है। ये बात याद में रखो कि जो नल किसी ने आपसे पूछेगा क्या फिर एमसीक्यू में आ गया कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आपको वहां पे याद रखने का है वो 1 होता है। आपको ऐसे वो ऑप्शन देगा 1, 4, 6, 8, तो चारों में से चॉइस करने का है कौन सा है 1 है। तो ऐसे आपको याद रखने का है कि जो 1 होता है वो किसका है मैग्नीट्यूड है यूनिट वेक्टर का, किसका है यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है 1 होता है। तो चलो अभी आगे चलते हैं आगे वाले टॉपिक में। सो गाइस हम लोगों ने 4 वेक्टर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। एक इक्वल और एक होता है आपका अनइक्वल, यानी जिसे हम लोग नेगेटिव वेक्टर के नाम से जानते हैं, और थर्ड जो था वो आपका कौन था जीरो वेक्टर, और जो आपका फोर्थ हम लोगों ने अभी कौन सा पढ़ा यूनिट वेक्टर। तो जो बाकी और भी वेक्टर है तो उनके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, कल मतलब अगले लेक्चर में, वो इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो थोड़े थोड़े वीडियो को अच्छे तरीके से समझिए, आपका इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।